हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम्स पर बाय रविकांत ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टैंड 3284 का पेपर अभी 1 फरवरी को हुआ था, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि इसका अभी जो है कॉपी इसकी चेक हो रही है। कॉपी चेक होने के बाद कम से कम आप इसका मान के चलिए 2 महीने रिजल्ट आने में समय लगेगा। और 2 महीने का रिजल्ट आने के बाद मिनिमम 2 महीने का रिजल्ट, जैसे फरवरी में पेपर हो गया है तो मार्च अप्रैल छोड़ के मई में मान के चलिए इसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और अगर मई में रिज़ल्ट आ जा रहा है तो एक उसके रिज़ल्ट आने के लगभग 1 महीने बाद आप टाइपिंग के बारे में सोच सकते हैं, यानी कि जून या फिर जून जुलाई में इसकी टाइपिंग होने की प्रबल संभावना है। और जून जुलाई में अगर टाइपिंग होती है तो उसके लिए आपको टाइपिंग की तैयारी अभी से करनी होगी। अगर अभी से आप लोग टाइपिंग में नहीं लगे हैं तो आप टाइपिंग जो है शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं तब तो आपको मजबूरी है कि 3 महीने पहले समय देना ही पड़ेगा। 3 महीने समय कम देंगे तो आप टाइपिंग नहीं निकाल सकते हैं। तो इस वजह से आप सब टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें अगर आप फ्रेशर हैं। और इसमें अगर टाइपिंग का कट ऑफ सोच रहे हैं तो 60 के आसपास तो जाना ही चाहिए। इससे कम में तो बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी अगर 60 के अबव या 60 के आसपास है तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस इसलिए कर दीजिए कि इस बार नहीं तो अगली। प्रॉब्लम ये आ रही है कि लड़के 5512 की टाइपिंग देने के बावजूद उसमें रिजल्ट फाइनल हो भी जाएगा, उसके बावजूद वो 3284 में टाइपिंग भी देंगे और उसके बाद वो वेरिफिकेशन भी करवाएंगे। तो इसलिए नंबर अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर 60 के आसपास है तो आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन तो आप 80 के आसपास ही मान के चलिए, इससे कम में तो बहुत कम चांसेस लगेगा। अगर लोग टाइपिंग छोड़ देते हैं या टाइपिंग में पास नहीं होते हैं या फिर वेरिफिकेशन नहीं करना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वेरिफिकेशन। अगर 5512 में क्वालिफाई करने वाले बच्चे अगर नहीं करवाते हैं तब तो आपको 3284 में मेरिट कम मिलेगी, वरना मेरिट तो अच्छी खासी जाएगी। तो इसलिए आप लोग टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। टाइपिंग की तैयारी शुरू अगर आप कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको चाहिए कि आप HP के 100 कीबोर्ड खरीद लें, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में यही कीबोर्ड यूज़ हो रहा है। पिछली बार भी सेंटर पर यही यूज़ हुआ है, तो और 2-3 बार से यही यूज़ हो रहा है, क्योंकि एक ही सेंटर पर टाइपिंग होती है, दूसरी जगह नहीं होती है। तो आपको इसी कीबोर्ड को ख़रीदना चाहिए। फ़िलहाल आप अगर नया कीबोर्ड खरीद रहे हैं तो इसको अभी जल्दी में ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा टाइपिंग के चक्कर में हो रही है, इसलिए इसकी रेट भी काफ़ी बढ़ गए हैं। पिछली बार यही 529 का आया था, उससे पहले और भी सस्ता था। आज के डेट में इसकी कीमत 700 के अबव चली गई है, क्योंकि ये पुराना मॉडल है और यही वहाँ रखा है तो यही यूज़ हो रहा है। तो इसलिए आप लोग अगर टाइपिंग के लिए कीबोर्ड ये ख़रीद लेते तो अच्छा है। मैं आप सभी को इसमें कीबोर्ड के बारे में कुछ खास चीज़ें दिखा देता हूँ कि क्या है इस कीबोर्ड में, कैसा है। तो सबसे पहले हम आप इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये HP के 100 है। मैं आपको चारों तरफ से इसको दिखा देना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये कीबोर्ड है और ये एक क्वांटिटी, और आप सब देख सकते हैं इसका जो है MRP 1299 है। तो ये कीबोर्ड ऐसा है। अब हम इसको अनबॉक्स करेंगे। सबसे पहले ये मैंने ब्लेड से खोल लिया था पहले ही, आप लोगों को आसानी से दिखाने में आराम होगा। अब ये कीबोर्ड हम अनबॉक्स कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी पैकेजिंग आती है। तो ये जो है कीबोर्ड आपको इस तरीके का, इसमें खासियत और कुछ नहीं है, सिर्फ एक खासियत होती है। वहाँ दिक्कत ये आती है कि इसकी जो है कीज़ जो होती हैं थोड़ा सा इसमें जो है स्लिपरी होती हैं। वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में दिक्कत यही आती है कि वहाँ इतनी सॉफ्ट कीज़ होती हैं कि आप उंगलियाँ जैसे आप मेरी उंगली देख रहे होंगे, देख लीजिए, देखिए कितनी सॉफ्ट है, बस हल्का सा प्रेस करने पर पूरा सा दब जाता है। वहाँ यही दिक्कत आती है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कई बार, एक बार अगर आपको कोई वर्ड दबाना है तो वो कई बार दब जाता था। तो यही प्रॉब्लम आती है, इसलिए बैक स्पेस का यूज बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। तो ये कीबोर्ड इस तरीके का दिखता है। आप देख सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। तो HP के 100 एक अच्छा कीबोर्ड माना जा रहा है, क्योंकि वही वहाँ इस्तेमाल है, तो आपकी मजबूरी है अगर इस पर प्रैक्टिस करे रहेंगे तो वहाँ आराम रहेगी, वरना कर आप किसी पे सकते हैं। जैसे मेरे पास और भी कीबोर्ड थे, लेकिन उस पर जो है दिक्कत यही, जब लोगों को पता चला कि यही समस्या है तो मैंने सोचा आप लोगों को मंगा के ये दिखा दिया जाए कि किस तरीके का कीबोर्ड और कैसे इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस आप अभी से करिए, क्योंकि अगर टाइपिंग की प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तभी आप वहाँ निकाल पाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस अभी से कर देनी चाहिए।
और प्रैक्टिस ये है कि इसमें अगर आपको प्रैक्टिस के बारे में कुछ और भी जानना है तो मेरे में प्लेलिस्ट एक पड़ी है मेरे चैनल पर, आप उस पर जाके चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं किस तरीके से मैंने 5512 में टाइपिंग लोगों को बताया था, उससे लोगों को फ़ायदा मिला। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कोशिश करें कि आप बोल बोल कर टाइप करें। और सबसे पहले आप अगर बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको चाहिए कि आप एक बार कहीं भी दुकान पे आप जाके सीख लीजिए, इंस्टीट्यूट पे, क्योंकि अगर आप वहाँ सीखे रहेंगे तो वहाँ एक पहली चीज़ है नियमित आप टाइपिंग करते रहेंगे, वरना घर पे आप कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि घर पे उतनी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस शुरू नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में आप सीख लीजिए 1 महीने जब आपको उंगली रखना आ जाए उसके बाद आप घर पे कर सकते हैं। ये है कि अभी से अगर आप 1-1 घंटा टाइम 2-2 घंटे दे देंगे तो आप लास्ट तक सीख जाएंगे, वरना अगर आप फ्रेशर हैं तो आप सोचें कि हम 1 महीने में निपटा देंगे तो 1 महीने में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि बिल्कुल शुरुआत से ही हम सीख के उसमें निकाल देंगे तब पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई लोग इससे पहले ऐसा किए हैं, उनको बहुत समस्या आई उनको निकालने में, जिससे वो टाइपिंग अच्छे से नहीं कर पाए हैं। और वहाँ यहाँ उनको लग रहा था कि हम निकाल लेंगे, लेकिन वहाँ वो लोग निकालने में उनको बहुत समस्या है। तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करिए। आगे की वीडियो देखने के लिए मैं आपको इस पर और भी जानकारी देखता रहूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।